हर हर महादेव दोस्तों, पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि 5 फरवरी 2025 को दिन था जब हम लोग महाकुंभ के लिए गए थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली वीडियो अपलोड करना हम लोग भूल गए थे पहले, तो अभी चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने मऊगंज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बस पकड़ी, जिसके माध्यम से हम लोग चाक घाट तक पहुँचे। बीच में यहाँ पर कुछ पहाड़ी आती है, वहाँ पर उसका व्यू हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए चाक घाट। अब यहाँ से इलाहाबाद जो है 46 किलोमीटर दूर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से भी हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस ली, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलवाई गई थी। बहुत ही बढ़िया बस थी। जय माता दी दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग नैनी पहुँच चुके हैं। हम बहुत सारा जाम लग गया है, तो अभी हम बस से आ रहे थे, तो बस से हम लोग उतरे हैं। पैदल जाएंगे और आगे से हमें ऑटो या रिक्शा वगैरह मिलेगा, वहाँ से तो आगे देखते हैं आप लोग जहाँ तक बहुत सी चीज़ें हम विजिट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग पैदल ही रेल घाट के बहुत पास पहुंच गए थे, क्योंकि वहाँ पे जाम लग गया था और उसके बाद फिर आगे जाने का ऐसा कोई रास्ता नहीं था। तो हम लोग पैदल ही वहाँ से आना उचित समझा। यहाँ से हम लोग कुछ मेला एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने विज़िट किया इनक्रेडिबल इंडिया पे, जहाँ पे पहले ही अंदर जाते ही कुछ फीडबैक हम लोगों के द्वारा दिया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ देर हम लोग बैठे भी हुए थे कि बहुत बढ़िया सुविधा यहाँ पे दी गई थी बैठने के लिए, और भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह भी खिंचा रहे थे, तो हम लोगों ने भी जाके देखा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने भी फिर वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह जो है खिंचवाई, और जो फ़ोटोज़ हम लोग खिंचवा रहे थे वो फ़ोटोज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे LED में डिस्प्ले हो रही थी। अब बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक मोमेंट था। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पे बैठे, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर निकल लिए। और यहाँ से फिर जाने के बाद भीड़ तो यहाँ भी नहीं थी। पहुँच गए हम लोग बेली भूटानी फिल्म सिटी, और इधर बगल में आप लोग देख पा रहे होंगे नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डिस्प्ले किया गया था। तो पहले हम लोग फिल्म सिटी साइड गए, क्योंकि फिल्म सिटी साइड बहुत ही बढ़िया सीट वगैरह लगा रखे थे और बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे भारतीय सिनेमा के इतिहास की, जो भी बहुत ही बेहतरीन फिल्में थे 60s की, 70s की, 80s की, हर दशक की फिल्मों के पोस्टर लगे हुए थे। उनके कुछ डायलॉग भी लिखे हुए थे। और इधर कुछ सेट बना हुआ था जहाँ पे लोग जाके फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा रहे थे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भीड़ यहाँ पे भी नहीं थी, तो हम लोग यहाँ भी कुछ देर बैठे थे। और चलते चलते क्योंकि थक भी गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा पैदल भी चल चुके थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ दिन बैठे। उसके बाद थोड़ा सा साइड में जिधर कुछ हम लोगों ने देखा कि एक रूम भी था, डार्क रूम था, जहाँ पे मतलब मूवीज़ वगैरह चलाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पर अभी कोई मूवी वगैरह चल नहीं रही थी, फिर भी हम लोगों ने जाके देखा। हम लोगों ने थोड़ा क्यूरियस थे कि देखे कितने लोग क्या बैठ पाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 8-9 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया सुविधा थी यहाँ पर भी मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ब्लूप्रिंट रखा हुआ था, उसमें ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर इधर उधर कुछ चर्चा कर रहे थे। कुछ देर हम लोगों ने इसको भी देखा, एक्सप्लोर किया। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग चल दिए शिवालय पार्क के लिए, जो कि वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। पैदल ही हम लोग शिवालय पार्क पहुँच गए। और शिवालय पार्क में बताना चाहूँगा आपको कि सभी जो अपने देश के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, सबका यहाँ पे सबके मंदिरों को स्थापित किया गया है, उनका एक मॉडल। और इसके अलावा जितने भी अपने देश में प्रसिद्ध मंदिर हैं, इवन जो नेपाल काठमांडू में पाशुपतनाथ का मंदिर है, उसको भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा देखा। और उसके बाद हम लोग टिकट की लाइन में लग गए। देख पा रहे होंगे टिकट के जो प्राइसेस हैं वहाँ पे लिखे हुए हैं। 50 रुपये का ही टिकट था। और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर यहाँ पे एंट्री किए। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे जो केदारनाथ का मंदिर है, उसको स्थापित किया गया है। और बगल में कुछ नदी टाइप का भी यहाँ पे था, वो भी सुविधा दी गई थी। वहाँ पे नाव वगैरह भी चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए अलाउड था, हम लोगों के लिए अलाउड नहीं था। और अब जितने भी मंदिर बने हुए थे, तो उसके सामने एक यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी, जिसमें लाइट जल रही थी। उसका पूरा इतिहास वहाँ पे लिखा हुआ था कि किस सदी में किस राजा के द्वारा ये निर्माण इस मंदिर का करवाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, जैसा मैंने आपको बताया, तो सभी का तो यहाँ पे कवर कर पाना
थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोगों ने हालांकि पूरा यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत देर तक यहाँ पे समय दिया, लेकिन जितने भी कवर हो पाते हैं हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी, चारों तरफ एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। लोग बहुत देर तक यहाँ पे रुके हुए थे, काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे मंदिरों को और उनके का जो भी इतिहास था उसको एक्सप्लोर किया, उसके बारे में देखा जाना। दोस्तों अभी हम अरैल घाट पे आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमें बताया जा रहा था रील्स के द्वारा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पे हमें दूर दूर तक कोई भीड़ नहीं दिख रही है, बहुत ही कम लोग हैं। तो यहाँ से आके हम लोग नाव पकड़ के भी संगम जाएंगे और हमारा रात में एक बार स्नान होगा। और अभी आगे की और हम आपको चीज़ें दिखाएंगे आगे चल के संगम में, तो हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी। एक्चुअली दोस्तों हम लोगों को पता नहीं था कि शाम को 5 बजे के बाद नाव वगैरह चलना बंद हो जाती है। तो फिर हम लोग अरैल घाट से बाहर आ गए और यहाँ पे हमने एक और पार्क को विजिट किया, जहाँ पे आप देख पाएंगे अभी इंडिया गेट का कुछ मॉडल बना हुआ था। और उसके अलावा यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा थी और कुछ मंदिर वगैरह को भी मॉडल बने हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ भी थोड़ा बहुत समय दिया। हम लोग बिल्कुल थक गए थे चल चल के, और संगम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो चल के जाने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 5-6 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा की दूरी पर है। तो यहाँ से हम लोग फिर ऑटो लिए और ऑटो के माध्यम से हम लोग पहुँच गए सीधा संगम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ तक ऑटो आया और उसके बाद भीड़ होने के कारण आगे नहीं जा सकता था। आप देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ दूर में जो है बड़े हनुमान जी का मंदिर है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर के पास, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है संगम के पास ही। लेकिन ये मंदिर बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण ये पूरे महाकुंभ के दौरान बंद ही रहेगा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के पास, जहां पे हमारे मामा जी हम लोगों को लेने यहाँ गए थे। और यहाँ पे हम लोग उसके बाद वीवीआईपी टेंट पे आ चुके हैं। मामा जी के द्वारा ये लोगों को ये सुविधा दी गई है, जहाँ पे हम लोग आज रात को विश्राम करेंगे। और बहुत ही धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे मामा जी को, जिन्होंने इतनी बढ़िया सुविधा हम लोगों को दी थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक इतनी अच्छे लेवल की व्यवस्था हमें दी गई थी मामा जी के द्वारा। तो मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद दोस्तों फाइनली हम लोग लेट गए, बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो नींद भी बहुत आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर हम लोगों ने मोबाइल चलाया और उसके बाद हम लोग सो गए। इसके बाद जो भी हमने किया, जहाँ भी गए, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।